ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब जब संसार में प्रेम, त्याग और तपस्या का अर्थ समझाना होता है, तब तब शिव और शक्ति की यह अमर गाथा स्वयं जीवंत हो उठती है। यह केवल एक विवाह कथा नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। यह प्रकृति और पुरुष के एक होने की लीला है। यह तपस्या और अनंत प्रेम की दिव्य परिणति है। आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की वह अद्भुत कथा, जिसे सुनकर मन पवित्र हो जाता है, हृदय श्रद्धा से भर उठता है और आत्मा को परम शांति का अनुभव होता है। सती का यज्ञ और महान त्याग। प्राचीन काल की बात है। प्रजापति दक्ष की पुत्री थी माता सती। उन्होंने भगवान शिव को अपने हृदय से पति रूप में स्वीकार किया था, लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव का वैरागी स्वरूप, भस्म, जटा और औघर जीवन अत्यंत अप्रिय लगता था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने समस्त देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, नाथ, यह मेरे पिता का यज्ञ है, बिन बुलाए भी पुत्री का वहां जाना अनुचित नहीं। शिव ने उन्हें समझाया, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं होता देवी, परंतु पुत्री का हृदय पिता के प्रेम में बंधा होता है। माता सती अकेले ही यज्ञ मंडप पहुंची। वहां उन्होंने देखा, चारों ओर वैभव, ऐश्वर्य और गर्व का प्रदर्शन था, परंतु शिव का नाम तक नहीं लिया जा रहा था। जब सती ने शिव के अपमानजनक शब्द सुने तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने सभा में गर्जना की, मेरे स्वामी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, तुम्हारा यह अहंकार क्षणिक है। लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो माता सती ने योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। शिव को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोध और शोक से विक्षिप्त हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। फिर सती के शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। सृष्टि के संतुलन हेतु भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां वे अंग गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इस प्रकार माता सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लेने का संकल्प लिया। हिमालय के घर माता पार्वती का जन्म। समय बीता। हिमालय राज और मैना देवी के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, नेत्रों में करुणा और हृदय में असीम प्रेम। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी, यह स्वयं सती का पुनर्जन्म थी। माता पार्वती बाल्यकाल से ही उनका मन शिव भक्ति में लीन रहता। वे कंदमूल, फल और पुष्प अर्पित कर बाल रूप में ही शिव पूजन करने लगीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका संकल्प और दृढ़ होता गया, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। कठोर तपस्या की शुरुआत। नारद जी ने पार्वती को तपस्या का मार्ग बताया। माता पार्वती ने घोर तपस्या प्रारंभ की। पहले वे केवल फल खाकर रहीं, फिर केवल पत्ते, फिर केवल जल। अंत में उन्होंने पूर्ण निराहार व्रत धारण किया। भयंकर शीत, भीषण गर्मी, आंधियां, वर्षा, कुछ भी उनकी साधना को डिगा नहीं सका। वर्षों तक वे एक पैर पर खड़ी रहकर शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी तपस्या से पृथ्वी तपने लगी, देवलोक विचलित हो उठा। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, माता पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, देवी, तुम जिस शिव की तपस्या कर रही हो वह तो औघड़, भस्मधारी, नंगधंग योगी है। ऐसे पति से क्या सुख मिलेगा। माता पार्वती क्रोधित हो उठीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे स्वामी त्रिलोकनाथ है, उनका वैराग्य ही उनकी महिमा है, उनकी तपस्या ही उनका सौंदर्य है। यह सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। आकाश में बिजली चमक उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता पार्वती की आंखों से
आनंद के आंसू बहने लगे। शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। विवाह की तैयारी। देवलोक में उत्सव छा गया। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता आनंद से झूम उठे। हिमालय राज के घर विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। चारों ओर मंगल गीत गूंज उठे। शिव की अनोखी बारात। और फिर वह दिन आया जब महादेव की बारात निकली। नंदी आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे भूत, प्रेत, पिशाच, गण, योगी, ऋषि, नाग, किन्नर, असुर सभी सम्मिलित थे। डमरू की ध्वनि, तांडव का नाद और हर हर महादेव का जयघोष दिशाओं को कंपा रहा था। यह संसार की सबसे विचित्र और सबसे दिव्य बारात थी। जब यह बारात हिमालय के द्वार पहुंची तो माता मैना भयभीत हो उठीं। उन्हें चिंता हुई, मेरी कोमल पुत्री इस वैरागी योगी के साथ कैसे रहेगी। नारद जी ने शिव का दिव्य, सौंदर्यपूर्ण, करुण आमय स्वरूप दिखाया। तब माता मैना का हृदय शांत हुआ। दिव्य विवाह, भव्य मंडप सजा। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। विष्णु जी ने माता पार्वती का कन्यादान किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। क्षण भर में संपूर्ण ब्रह्मांड इस विवाह का साक्षी बन गया। शिव ने पार्वती का हाथ थामा। यह केवल विवाह नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन था। यह शक्ति और शिव का अद्वैत मिलन था। कैलाश पर गृहस्थ जीवन। विवाह के पश्चात शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। उनके प्रेम से गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। शिव पार्वती का जीवन संसार को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग से जन्म लेता है, तपस्या से पवित्र होता है और विश्वास से अमर बनता है। उपसंहार, जीवन संदेश। यह कथा हमें सिखाती है, प्रेम में धैर्य हो, भक्ति में दृढ़ता हो और जीवन में त्याग हो, तभी शिव प्राप्त होते हैं। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।